आप ये जानते होंगे कि जब हम पैदा होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तो हम बिल्कुल एक ब्लैंक स्टेट होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। हम सिर्फ एक ऑब्जर्व की स्टेट में होते हैं, हम सिर्फ देखते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता ये आसपास लोग कौन हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे क्या लगते हैं। हम बस चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं हमेशा। धीरे धीरे समाज हमें आइडेंटिटी देता है। पहले हमारा नाम, जैसे मेरा नाम जावेश है। फिर हमारा धर्म, रिलीजन, मॉरलिटी, अच्छाई बुराई, हमें क्या करना है, अच्छे कर्म बुरे कर्म, सब कुछ समाज हमारे धीरे धीरे हमारे दिमाग में डालता है। समाज में हमारे घर वाले आते हैं, हमारी सोसाइटी, हमारे दोस्त, हमारा स्कूल, हमारे रिश्तेदार, सारी चीज़ें समाज में आती हैं। आज सोशल मीडिया है, समाज में सब कुछ बताता है A to Z कि हमें क्या कब कैसे करना है, कौन से फैसले कब लेने हैं, कैसे कौन सा दुख अपने आप समझना है, सफरिंग, सब कुछ A to Z हमें समाज सोसाइटी बताती है। सीधी सी बात है, सोसाइटी हमें हमारी लिमिटेशंस बताती है। कुछ सेट ऑफ रूल्स जो हमारे ऊपर इम्पोज किए जाते हैं कि ऐसे ऐसे जियो, ऐसे ऐसे ही करना पड़ेगा तुम्हें, तुम इससे बाहर नहीं जा सकते, है ना। हमारी लिमिटेशंस, हमारी स्क्रिप्ट हमें पहले ही समाज हमें दे देता है, और हम सारी उम्र उन आइडेंटिटीज़ के साथ, उन लिमिटेशंस के साथ जीते रहते हैं। उन आइडेंटिटीज़ को डिफेंड करने के लिए जो आइडेंटिटीज़ हमने कभी चुनी ही नहीं थी, जो हमारे ऊपर इम्पोज की गई थी समाज के द्वारा। सबसे पहले हमारा धर्म। बर्थ चांस होता है कि हम हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, कुछ भी हो जाए, सिख, कुछ भी हो जाए। इट्स कोइंसिडेंस किस फैमिली में हमारा जन्म हुआ। मैं हिंदू फैमिली में बॉर्न हुआ तो मैं हिंदू, इस्लाम में तो मुसलमान। बट क्या वो रियलिटी में हमने चूज किया था? क्या वो हमारे ऊपर थोपी गई एक लिमिटेशन, एक आइडेंटिटी है जिससे बाहर सोचना भी अब हमें खतरा लगता है कि इतने साल हमें इस आइडेंटिटी से हमें बांध दिया गया कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, कि अब डर लगता है उसको सोच के कि यार, अगर मैं इसको, इस आइडेंटिटी को, इस प्रोग्रामिंग को तोड़ने की कोशिश करूँगा तो शायद मुझे बैकलैश मिलेगा मेरे सोसाइटी से, मेरे घर वालों से, मेरे दोस्तों से, मेरे धर्म के ठेकेदारों से। बट उसी ब्लैक बैकलैश की वजह से ना हम सारी उम्र अपनी फॉल्स आइडेंटिटी से ना इस दुनिया में जीते हैं, बिना सच जाने, बिना खुद एक्सपीरियंस, खुद खोजी हुई आइडेंटिटी के बारे में। हम बिलीफ सिस्टम, आइडेंटिटी स्ट्रैप्स, ये सब हम पे प्रोग्रामिंग के द्वारा जो समाज शुरू से करता है हमारे दिमाग के साथ। सभी अपने अपने धर्म के ठेकेदार अपने बिलीफ सिस्टम बच्चों पर थोपने लगे हुए हैं कि बच्चे को इंडोक्ट्रिनेट करते रहते हैं। एक बच्चा जब ब्लैंक स्टेट में होता है तो उसके ऊपर ढेर सारे बिलीफ सिस्टम डाल दिए, उसको बता दिया कि ये बिलीफ सिस्टम, ये तो हमने भी फॉलो किए थे, भगवान के हैं, ये कोई हमने नहीं बनाए, ये तो हर इंसान फॉलो करता है, ये तुम्हें भी फॉलो करने पड़ेंगे। हमने उस बच्चे को A to Z सब कुछ सिखा दिया, अपने बिलीफ सिस्टम का, अपने धर्म का, आइडेंटिटीज़ का, रूल सेट ऑफ बुक जो है। और बच्चा सारी उम्र वो झूठी फॉल्स आइडेंटिटीज़ के साथ जीता है। वो अपने आसपास एक बबल क्रिएट कर लेता है अपनी बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग, अपने डू डोंट्स के अकॉर्डिंग, जिसके लिए वो कभी इंटेलेक्चुअली, विजडम से, अपनी लॉजिकली, रैशनली, जो भी लगा लो, उसके हिसाब से कभी वो सोचता नहीं है, वो तोड़ता नहीं है उन चीज़ों को, क्योंकि डर बहुत गलत चीज़ है। हम सारी उम्र डिफेंड करते हैं अपने रिलीजन को, हमारी आइडेंटिटीज़ को जो हमने कभी चूज़ नहीं की, जो हमारे ऊपर इम्पोज की गई हैं। कोई धर्म बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, कोई धर्म बहुत लिबरल हैं, सो कोल्ड। पर हर धर्म आज एक्सट्रीमिज्म, इंटॉलरेंस की तरफ जा रहा है। हर धर्म
सभी को लगता कि वही सही हैं, दूसरे गलत हैं। मुसलमान को लगता है हिंदू गलत है, हिंदू को लगता है मुसलमान गलत है, क्रिश्चियन को लगता है कि इस्लाम गलत है, सिख को लगता है कि हिंदू गलत है। रोज खबरें सुनने को मिलती हैं हमें, जैसे हम अंधे हो चुके हैं ना। एक मुसलमान जब हिंदू को गाली देता है या उसको चैलेंज करता है, उसके बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करता है ओपोजिट के, जैसे हिंदू मुसलमान के, मुसलमान हिंदू के, तो वो ये नहीं जानते कि वो जो चैलेंज कर रहा है वो तो ठीक है, पर वो अपने बिलीफ सिस्टम को क्यों नहीं चैलेंज कर रहा। वो अपने बिलीफ सिस्टम को तो एक अंतिम अल्टीमेट ट्रुथ मान के बैठा हुआ है, जैसे गॉड की तरफ से उसका स्पेशल संदेश आया है। पर हम ये नहीं समझते वो संदेश, जो बुक्स हैं, जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, वो किसने लिखे? वो इंसानों ने लिखे। वो कोई बाहर से तो नहीं आए ना, वो तो इंसानों ने लिखे। वो कोई इंसान 1400 साल पहले पैदा हो सकता है, वो इंसान कोई 2-3 हज़ार साल पहले पैदा हो सकता है, वो कोई इंसान 400-500 साल पहले भी पैदा हो सकता है जिसने ये सब लिखा हो। और वो हम बिना ये सोचे, बिना ये समझे, बस एक्सेप्टेंस मोड पर रहते हैं, लिमिट करते हैं अपने आप को। वी एज अ ह्यूमन, हमें कभी अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए था। तभी इतनी डिस्कवरी, इतनी तरक्की हमने की है। हर रिलीजियस कंट्री आज देख लीजिए आपकी, एक्सट्रीमिज्म जो है वो बिल्कुल एक कूड़े के समान, बिल्कुल एक जीरो लेवल पर खड़ी है। डेवलपिंग स्टेट में है, कोई भी डेवलप्ड कंट्री नहीं मैं देखता हूँ जो रिलीजियस हो। हमेशा इंसान अपने आप को लिमिट करना चाहता है, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग, हमारी सोशल कंडीशनिंग ऐसे हुई है। हम सारी उम्र बिता देते हैं घेरा बनाकर, एक गोल घेरा जिसमें हमारे धर्म के बिलीफ सिस्टम, हमारे डू डोंट्स, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे घर वाले, सभी उसी घेरे में हैं। उस घेरे में ही हम अपनी सारी ज़िंदगी बिता देते हैं। दैट्स अ लिमिट, कि हम अपने दिमाग को लिमिट कर लेते हैं। हम कभी उस घेरे से बाहर निकल के नहीं सोचते कि ये भी हमारी ज़िंदगी हो सकती थी, ये आइडेंटिटी जो मैं डिफेंड कर रहा हूँ ये मेरी नहीं थी, तो इम्पोज की हुई थी। पर इस प्रोग्रामिंग को चैलेंज किया कैसे जाए, इस सोशल कंडीशनिंग को? लोगों को भी गलत लग रहा होगा कि बकवास कर रहा है। उनको भी अपना धर्म सर्वशक्तिमान, उच्चतम लेवल, अल्टीमेट ट्रुथ लग रहा होगा, जो उनके धर्म के ठेकेदारों ने बताया, उनके धर्म के स्क्रिप्चर्स ने बताया, उसके अकॉर्डिंग हम जिएंगे। पर इस सोशल कंडीशनिंग को फिर भी मैं चाहता हूँ ख़त्म करें, एक खुशहाल परिवार लेके आए। पर इस सोशल कंडीशनिंग को, प्रोग्रामिंग को ख़त्म करने के लिए ना हमें बहुत करेज, हिम्मत चाहिए, बहुत ज़्यादा जिगरा जिसको बोलते हैं ना, वो चाहिए। पर इतनी हिम्मत नहीं है हमें, क्योंकि ये लिमिटेशन हमें साइकोलॉजी, हमारे दिमाग के साथ खेलती हैं। ये हमारे दिमाग में इतना कंक्रीट की तरह पक्की हो चुकी है ना कि इसको तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि इसको तोड़ने के लिए ना कुछ पॉइंट, मतलब कुछ जगह होनी चाहिए। एक बबल जो हमने क्रिएट किया हुआ एक्सट्रीमिज्म का, इनटॉलरेंस का, अपने बिलीफ सिस्टम का, उस बबल में थोड़ी सी जगह होनी चाहिए जिससे बबल फूट जाए। पर कई एक्सट्रीमिस्ट धर्म ये होने नहीं देते। वो इतना बच्चे को पक्का कर देते हैं कंक्रीट की तरह कि उसको कभी मौका ही नहीं मिलता फ्यूचर में कि वो अपनी तोड़ दे, अपनी प्रोग्रामिंग, अपनी सोशल कंडीशनिंग, अपने बिलीफ सिस्टम को, वो अपनी लिमिटेशन को तोड़ दे। जैसे मैं पैदा हुआ, शायद मेरे घर वाले इतने रिलीजियस कर्मकांड के नहीं थे, हाँ वो मानते थे धर्म में, पर उन्होंने कभी मुझ पे इम्पोज नहीं किया। मेरी मॉम, मैं अपने मॉम से बहुत इंस्पायर इसीलिए होता हूँ कि शी नेवर इम्पोज एनी रिलीजियस बिलीफ इन मी। उन्होंने जगह छोड़ी वो मुझे मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च सब में लेके जाती थी। शी नेवर, उन्होंने कभी ना मुझे ये नहीं कहा कि तुम्हें इस धर्म को ही मानना है, तुम्हें यही करना है। तो कहीं ना कहीं वो बबल में जगह थी जो जिसको मैं फूट सकता था, जिससे वो बबल फूट सकता था। तो मैं ओवरकम कर पाया उस चीज़ से। आई रिस्पेक्ट माई मॉम फॉर दैट। मैं अपनी मॉम से बहुत
खुश हूँ, उनसे बहुत प्रेरणा लेता हूँ, मैं थैंकफुल हूँ अपनी मॉम को। पर मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन के साथ क्या होता है कि वो बच्चे को इतना साइकोलॉजिकली ट्रेंड कर देते हैं ना, उनके बिलीफ सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, कि वो कभी उस बबल को फोड़ नहीं पाते। वो आगे अपनी जनरेशन को सेम स्क्रिप्ट, सेम बिलीफ सिस्टम थोपते इम्पोज करते रहते हैं अपने बच्चों को। वो अगले बच्चे अपने बच्चों को करेंगे, अगले बच्चे अपने बच्चे, ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन एक्सट्रीमिज्म इंटॉलरेंस बढ़ता रहता है। पर तोड़ना ये ज़रूरी है, ये तोड़ना इसलिए ज़रूरी है कि हम खुल के जी नहीं पाते अपनी ज़िंदगी में। हमारे बिलीफ सिस्टम की वजह से हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, और वो लिमिट हमें अंदर से मारती है। हमें कभी वो फुलफिलमेंट की एक्सपीरियंस नहीं होता कि हम अच्छे से जी रहे हैं, वीक हैं। वी नेवर एक्सेप्ट अपोजिट आइडियोलॉजी और बिलीफ सिस्टम। हम दूसरों को, ऑपोजिट बिलीफ सिस्टम्स को रोकते हैं, बायसनेस होके बायस्ड हो जाते हैं अपने बिलीफ सिस्टम में, जिसकी वजह से हम दुख होते हैं, हम दोस्त नहीं बना पाते, हम जेलसी करते हैं, दुख करते हैं, सफरिंग में जीते हैं। किसी भी बिलीफ सिस्टम में जीना, अपने ट्रैप्स, आइडेंटिटीज में जीना जो हम पे इम्पोज हुई हैं, वो हमारी ज़िंदगी की शोभा को कम करता है। कि हमें अगर भगवान होगा भी कहीं हायर कॉन्शियसनेस पे, सोचो मैं भगवान हूँ या आप भगवान हो, सोचो आप भगवान हो, आप में इतना दिमाग भगवान ने दिया है कि आप लॉजिकली, रैशनली चीज़ों को काट के अपना बिलीफ सिस्टम खुद बना सकते हो, अपना आइडेंटिटी खुद बना सकते हो, या तो बिना आइडेंटिटी के खुल के जी सकते हो, एग्जिस्ट कर सकते हो। पर हम अपने भगवान को लिमिट कर दिया कि वो हमें उसके बनाए हुए लिमिट, उसके बनाए हुए धर्म, स्पेशल स्क्रिप्चर्स के हिसाब से जिएंगे तो वो हमें जज करेगा, तो हमें हेल या हेवन, जन्नम, जन्नत, स्वर्ग, नर्क में भेजेगा। सोचो उसने हमें इतना दिमाग दिया कि हम खुलकर, हम अपने दिमाग से, रैशनली, इंटेलेक्चुअल से अपनी लाइफ जी सकते हैं फ्री विल के हिसाब से। पर हमने अपने भगवान को बना दिया है सेल्फिश, जो पूजा की डिमांड करता है, जो पैसों की डिमांड करता है। बस यही था आज के लिए कि हो सके तो इस प्रोग्रामिंग को, इस बिलीफ सिस्टम को ख़त्म किया जाए, कोशिश की जाए हमें इस ट्रैप से बाहर आने के लिए। नहीं तो हमारी सफरिंग, दुख ऐसे ही चलते रहेंगे, एक्सट्रीमिज्म, इंटॉलरेंस धर्मों में ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अपने अपने बिलीफ सिस्टम को लेके हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, अपने बच्चों को लड़वाते रहेंगे। आने वाली पीढ़ियाँ हमें गालियाँ देंगी कि हमने उनके साथ क्या किया। इट्स टाइम टू यूनाइट, इट्स टाइम टू live in a collective consciousness of pure, identityless, purposeless, meaningless, but with fully awake. Thank you.